डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स में पाइथन कौन कौन सा है? सीक्वेंशियल सिलेक्शन एंड आइटरेटिव सिलेक्शन। सीक्वेंशियल का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस में पहले क्या करेगा पाइथन, जो पहली लाइन लिखी है उसको रन करेगा, फिर दूसरी उसके जैसे लाइन, दूसरी लाइन है उसको रन किया, तीसरी लाइन है उसको रन किया, मतलब एक सीक्वेंस में पाइथन क्या करेगा, कोड्स को रन करता जाएगा। फिर और आइटरेटिव कंट्रोल क्या होता है कि एक जैसे फॉर लूप लगाए, वाइल लूप लगाए, ये सारे कैसे हैं? आइटरेटिव कंट्रोल है। मतलब कि जैसे अगर फॉर लूप लगा दिए तो जितने तक 5 बार का उसका दे दिए कमांड फॉर लूप, तो वो क्या करेगा, एक बार आइट्रेशन पूरा करेगा। आइट्रेशन पूरा का मतलब जहाँ से जहाँ तक दियो यहाँ तक रन किया, फिर उसके बाद एक बार हो गया, 2 बार ऐसे। ओ इटरेट मतलब कि जैसे पीरियोडिकली सॉल्व, मतलब कई बार। हाँ, फिर आएगा 4 बार, फिर 5 बार, तो 5 बार उसी में। और सीक्वेंशियल का मतलब पहले ये, फिर ऐसे लाइन बाई लाइन क्या होगा, कोड रन होता जाएगा। डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट से एग्जाम्पल देखो, सीक्वेंशियल कंट्रोल में ये देखो, इन सीक्वेंस में जैसे एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद फाइनल हो जाएगा। फाइनल लास्ट लाइन तक, पहली लाइन देखो स्टेटमेंट 1 है, कुछ दी कमांड ये हो गया, फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ऐसे लास्ट तक ऐसे चलता चला जाए। लेकिन आइटरेटिव में क्या होगा, ये चेक किया, लूप में चलेगा। हाँ, जो लूप किए वो वाला एक बार चला, फिर से चलेगा, जितनी बार के लिए दिए रहोगे उसको कंडीशन, वो उतनी बार क्या करेगा, लूप चलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, दूसरे वाले कंडीशन में जाएगा। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अच्छा। तो फिर ट्रू होने पे जो कंडीशन रहेगी तो ये वाला लूप चलेगा, फॉल्स होने पे जो कंडीशन है तो ये वाला लूप चलेगा। और ट्रू या फॉल्स जो होता है वो या आइदर ट्रू होगा स्टेटमेंट, या क्या होगा, फॉल्स होगा। सिलेक्शन कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। अब देखो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा आता है, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें जब कंडीशन मतलब क्या होता है, कंडीशन कोई कंडीशन है या तो वो कंडीशन या तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या कंडीशन तुम्हें देगा, या तो फिर जैसे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ो या तो जाओ। 2 ऑप्शन है, या तो पढ़ो या तो फिर जाओ। तो इसमें 2 तुम्हारे पास स्टेटमेंट आ गई। तो अगर ये वाला स्टेटमेंट है तो ये चीज ही करो। अच्छा, इफ एल्स, हाँ, इफ दिस और आइदर दिस, बट देयर इज आल्सो 3 इफ दिस, इफ दिस, इफ दिस, इफ दिस। हाँ, वो तो आएगा ही आएगा। ये मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कंडीशन देगा मिनिमम 2। हाँ, तुम उसमें में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, ठीक है। और लूप वाले में जो होता है वो क्या करेगा, वो लूप को इटरेट करता जाएगा। नेस्टेड इफ एल्स आएंगे, मतलब इफ़ के अंदर इफ़ यहाँ पे पढ़ोगे तो तुम्हें लिखना भी पड़ेगा उसके अंदर, और तुम लिखोगे तो फिर तुम्हें जो कोड है प्रैक्टिस वो भी करना, उसके मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन आएगी, तो वो क्या हो गया, नेस्टेड इफ। और नेस्टेड इफ एल्स मतलब उसमें फिर जैसे नेस्टेड इफ का हो गया इफ़ ये, और नेस्टेड इफ एल्स का मतलब हो गया यहाँ पे पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद फिर उसमें 2 कंडीशन लगा दी, या तो पढ़ने के बाद या तो लिखो या तो फिर सुन लो, 2 ऑप्शन लगा दिए, इफ़ या एल्स। तो नेस्टेड इफ़ के अंदर भी इफ एल्स आएगा, तो नेस्टेड इफ एल्स आएगा, नेस्टेड इफ भी आएगा। नेस्टेड इफ एल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेस्टेड इफ एल्स? देयर इज ओनली द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ना। नेस्टेड इफ का मतलब हो गया कि जैसे एक कंडीशन के अंदर है, फिर उसके अंदर इफ एल्स लगा दिए। हाँ, या तो इफ जो क्वेश्चन तुम सिर्फ इफ का ही यूज करके कर सकते हो, वही क्वेश्चन इफ एल्स से भी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन इफ एल्स से कर रहे हो वो सिर्फ इफ का ही यूज करके हो जाएगा, उसमें एक भी जगह यूज नहीं करोगे एल्स का, तभी वो क्वेश्चन इफ से ही सॉल्व हो जाएगा। इफ इज ग्रेटर देन 7। अब एग्जांपल, और इसमें 2 पॉइंट है, हेडर है एंड और क्या है, सूट टाइप का एक होता है, मतलब कि जैसे उसके अंदर का कंटेंट जो होता है उसको बोलते हैं। तो हेडर का मतलब क्या हो गया, ये वाला इफ टेस्ट एक्सप्रेशन जो लिखा है ये क्या है, हेडर है, जो कॉलन के पहले जो आता है, और उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ब्लॉक जो होता है फिर उसके बाद 4 स्पेस होती है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन बोलते हैं 4 स्पेस। तो उसका मतलब जहाँ से इंडेंटेशन स्टार्ट हो रही है वो वाला, और इफ जहाँ से स्टार्ट हुई वो एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है, तो इसको हेडर बोलेंगे। और इसके अंदर के जो सारे कंटेंट है उसको क्या बोलेंगे, सूट। हेडर एंड इट्स सूट आर टुगेदर नोन एज क्लास।
इनको दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। बस सिर्फ नाम है उसके लिए बताइए। प्रोग्राम टू इंक्रीमेंट अ नंबर इफ इट इज़ पॉजिटिव, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको 1 से बढ़ा दो। अब इसके लिए कैसे बनाएं, कोई नंबर पॉजिटिव है, if n is greater than 0, 0 से n बड़ा is greater than 1, 0 से if n is greater than 0, तो पॉजिटिव हो गया, then तब n जो is नंबर equal to है n plus 1, हाँ n इज इक्वल या n प्लस इक्वल्स टू 1, yeah, print x, then हाँ तो प्रिंट करोगे तो x की वैल्यू क्या हो गई 11। अब ये काम first कैसे, we define n is like this, हाँ। and if n is greater than 0, then x is equal to this, then print x. Okay. x की वैल्यू अगर इनपुट भी ले सकते हो यूजर से, हाँ, we can also देखना x is equal to int input. हाँ If x is greater than this, then x is this, then the print x. और ये काम कैसे करता है, Okay, in this situation, like this is a single line comment. या Okay, and we have to only use this like as treated it as a multi-line comment. What we will use? Triple dash or मल्टी लाइन कमेंट this is, it will not be like used as a multi-line comment, na? I think. नहीं, ये अलग अलग देखो, ये इस चीज के लिए x इज इक्वल टू जो 10 है उसके लिए ये कंडीशन, ये कमेंट लिखा गया कि x इज इक्वल टू 10 as like x is equal to 10 initialization the value of, और इसी के बारे में और सारी लाइंस लिखनी होती हाँ, तब वहाँ पे मल्टी लाइन का यूज है। then after like let's suppose x is equal to 10 this and something, let's suppose there is a Hanuman Chalisa, complete Hanuman Chalisa, and then after that this all are there, so initialization the value हनुमान चालीसा पूरा और ट्रिपल कोट में रख देते, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे करते, फिर ऐसे करके फिर वो होता ना, ये बड़ा सा स्टेटमेंट। हाँ क्योंकि एक ही के लिए हाँ, जैसे कुछ एक ही चीज़ को डिफाइन करने के पहले मतलब हम इसी को डिफाइन करने का एक बड़ा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसके बाद फिर ये सब है। और इसमें हर एक चीज के लिए हर एक अलग लाइन। और ये काम कैसे करता है, ये डायमंड का जो सिंबल होता है वो किस लिए होता है, कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन के लिए, और जो नॉर्मल ऐसे सिंबल होता है रेक्टेंगल का इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगल को ऐसे ही समझ लो, जो इनपुट आउटपुट जो लेता है वो वाला। और फिर जो फ्लो चार्ट, हाँ फ्लो चार्ट की, फ्लो चार्ट, फिर इसको नेक्स्ट टोटल लाइन फ्लो चार्ट बोलते हैं। हाँ हाँ टोटल फ्लो चार्ट, टोटल को फ्लो चार्ट बोलते हैं। एक इनपुट के लिए हो गया, आई वाज सेइंग द थिंग दैट डायमंड हो गया, डिसीजन मेकिंग के लिए ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ट्रू होगा तो फिर क्या करेगा, फॉल्स होगा तो फिर क्या करेगा। और उसके बाद जैसे यहाँ तक तुम्हारी कॉपी भर गई, फिर से यहाँ से आने के लिए कौन सा यूज होगा, ये होगा। ये सारी चीज़। तो फ्लो चार्ट को समझोगे तो कोड को समझ, फ्लो चार्ट बना लोगे। फ्लो चार्ट के लिए कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होता कि ऐसे ही तुम्हें फ्लो चार्ट बनाना है, बस कुछ होते हैं कि इसमें ये हाँ, रखना है, इसमें खुद के समझने के लिए सारी स्टैंडर्ड, चीज़ें। दिस इज अ स्टैंडर्ड। यहाँ से है अब टेस्ट एक्सप्रेशन जो है, इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, या तो ये ट्रू होगा या तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक रन कराओ, Condition अगर चलाएगा। फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड रन कराओ। इसको सीधा भी तो इसी से कनेक्ट कर सकते हैं, किससे, ऐसे ये आके इसमें जुड़ जाए, हाँ। इस बॉक्स में। हाँ क्योंकि ये दोनों यहीं पे तो जा रहे हैं, स्टेटमेंट एक्स को ही शो कर रहे हैं। अब तुम्हें प्रोग्राम बनाना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल टू No, how I can use this here? Because this is also input of this, na? There is an input of from here, from this block, and also from this block. Okay, you just think. As you say, like we can that connect it here, and this is coming like this way. एंड दिस इज आल्सो कनेक्टेड This is- डायरेक्टेड। क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी अपने आप समझ आएगा। कोई पर्सन है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो कंडीशन किससे डिफाइन होती है, वो 18 इयर्स का है या नहीं। अगर 18 इयर्स का है is in तो एलिजिबल टू into the वोट तो प्रिंट करेगा, और अगर 18 इयर्स का नहीं है तो नॉट एलिजिबल दिखाएगा। अब इसमें दिखाना है तुम्हें, जो ये वाला प्रोग्राम बनाओ, ये वाला बिना देखे थोड़ा सोचो, Keep it. ये वाला बढ़िया। Just side your hand. रीड क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन द कैरेक्टर इंटर्ड बाय द यूजर। Then what is the problem in this?
तुम्हें ये डिटरमाइन करना है कि जो यूजर कोई भी नंबर डाल देगा या कोई भी स्टेटमेंट डाल देगा या फिर कोई भी लेटर डाल देगा, स्पेस डाल देगा, ठीक है। तो तुम्हें करना है कि ये अगर चेक करना है कि ये अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है या फिर स्पेस, ये 3 कंडीशन है। अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिकल है या फिर स्पेस स्पेस है। हाँ, स्पेशल। देयर इज ओनली 3 थिंग। तो पहले a इक्वल टू समथिंग इनपुट a डॉट इज अल्फ़ाबेट के लिए। तुम्हारी सोच हो चुकी है, इसका मतलब तुम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। वो चीज़ जो मैं सोचवाना चाह रहा हूँ वो नहीं सोचे। ओके, सो a इज इक्वल टू, देखो, इनपुट, इन इनपुट देयर विल बी 3 नो इफ, देखो मुझे क्या सोचना है, ये छोड़ दो, नहीं याद मान लिया। what is this? We will take some input first, na? So a is equal to input something, okay? तो लिख दिया। Okay. Print a. No, this is this and the and if a is the. देखो मैं सोचवाना No, कैसे। wait 1 minute, wait a minute. What is this one? ना नहीं सोच Okay. पाओगे। No, ठीक है, what? नहीं सोचने दो सर। ओके 1 मिनट 2 मिनट दे दो। Yeah, 24, 26. Okay. 24 हम लोग थिंग नॉट डिस्ट्रैक्ट थिंग। Okay. A is equal to input something and then if a is int input int data type, then उसके बाद कंडीशन तुमने क्या बताई थी? तो इंटीजर उसको प्रिंट करा दो। हाँ, देन उसके बाद तो फिर उसके प्रिंट इंट और उसके बाद ये कर दिया, तो कुछ भी लेगा तो इंट में हो जाएगा। और अगर उसके बाद अगर मेरे को जैसे स्ट्रिंग कराना है तो प्रिंट स्ट्रिंग ये कर दिया, और अगर स्पेस कैसे बताएगा? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो स्ट्रिंग डाला है? वो मतलब टाइप ऑफ चेक करेगा ना कि जो एक्स वेरिएबल असाइन किया उसका डेटा टाइप चेक करेगा। ये टाइप लगाया, टाइप एक्स किया, यही चीज ये सोचना था। ये सोचना था। और भी ऐसे सोच सकते हो कि तुम एक वेरिएबल बनाए, ठीक है, उसके अंदर ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें डाल दी और फिर इन ऑपरेटर का यूज किए। इन ऑपरेटर का अगर ये जैसे एक्स वाई जेड लिख दिया और एक्स वाई जेड की वैल्यू सिर्फ एक ही लेटर में बोल रहा हूँ, एक ही, या तो एम किया या फिर 0 किया या फिर 1 किया, ठीक है, एक लेटर। तो एक लेटर अगर इसके अंदर हुआ तो क्या बोल देगा वो क्या है? टू नहीं स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग है। What is अगर जैसे m है तो a से लेके z तक, कैपिटल a से लेके कैपिटल z तक डाल दिए, स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक डाल दिए। बट लेट सपोज एक लेटर की बात कर रहा हूँ। इट विल ओनली चेक द फर्स्ट वन ना? एक ही लेटर, तुम्हें यूजर को सिर्फ Oh. एक ही लेटर इनपुट करना है। Okay. Means like okay, you have only offer of you have only option of वन कैरेक्टर। single type. हाँ. Okay. So okay. और इसमें डाल दिए 0 से लेके हाँ 0 to इसमें तो बहुत बनाना पड़ेगा। no 0 to 9 only because one type ना, हाँ। 0 to 9 only. और उसके स्पेशल कैरेक्टर का एक वो बना दी कंटेनर, उससे मैच करा दी ये भी। अगर इसीलिए ये सारी चीज़ें जो तुम्हें पूरा कोड फिर से लिखना पड़े, इसके सब के लिए अलग अलग कंटेनर में डालो वैल्यू, फिर उसको कंपेयर कराओ। पाइथन का इसीलिए यूज होता है कि इसमें ऑलरेडी कई सारी, जैसे इज अल्फ़ा है तो इज अल्फ़ा जो पाइथन का फंक्शन है वो ऑलरेडी चेक कर लेगा। क्या चेक कर लेगा? अगर अल्फ़ाबेट होगा तो इज अल्फ़ा Alpha means what is alpha? अल्फ़ाबेटिकल Alphabetical order. अच्छा any और alphabet. हाँ, डॉट इज डिजिट का जब फंक्शन का यूज करोगे तो तब वो पाइथन ऑटोमेटिकली Is it डिटेक्ट digit कर or लेगा not? कि डिजिट है या नहीं है। Okay, is a space. Oh. You have already solved this question also, so that you know the solution, because there is not defined that what type of the character you are taking. But you say only thing alphabet, digit and space. स्पेस और स्पेशल सिंबल स्पेशल कैरेक्टर के लिए, सिंबल के लिए सिंबल के लिए हाँ सिंबल के लिए भी अभी सिंबल हम डाल दिए, दे देता है। any specific symbol. So we have to make
इसमें कैरेक्टर तो होता नहीं है, सी वाले में मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है उसमें CHR होता है कैरेक्टर के लिए स्पेशल। CHR CHAR होता हाँ। लेकिन चल नहीं रहा था डाला था मैं। और पाइथन में जो होता है, पाइथन में इस नाम का कोई सिंबल होता ही नहीं है। कैर डॉट इज दिस इस नाम का कैर कैर का, कैर नाम का, ये CHAR फंक्शन नहीं होता। हाँ इसमें पाइथन में नहीं। पाइथन हाँ, लेकिन ये यूज किया जाता कहीं कहीं हो जाता है। पाइथन में नहीं होता, पाइथन में कहीं नहीं देखो। और वो जो बता रहे थे CHAR कौन सा? हम मान लो डाटा टाइप उसका चेक कर लिए हम्म, तो फिर प्रिंट कैसे कराएंगे? टाइप प्रिंट किए, x इज इक्वल्स टू इनपुट किए, Type तो of जो भी X, इनपुट किया वो x के अंदर आ गया, हम्म। x के अंदर डिजिट आ गया। तो टाइप ऑफ x जब करोगे, इट विल गिव द टाइप ऑफ द एक्स टाइप ऑफ द x, लेकिन इसमें क्या होगा ये चीज़ें ध्यान दो कि अगर इनपुट जब लेता है तो हमेशा वो क्या होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता है। उसको अगर तुम्हें इंटीजर बनाना है, नो हाउ यू कैन से लाइक दिस इज ऑलवेज स्ट्रिंग इफ आई टेक दिस 5 कल इसी पे डिस्कस हुआ था ना। इतना बड़ा गांड। Don't अगर तुम इनपुट दिस लोगे इज अ क्लास फर्स्ट लिसन दिस इज अ क्लास ओके दिस इज नॉट अ पर्सनल प्लेस अगर तुम इनपुट लोगे व्हाट अगर तुम आई डोंट अंडरस्टैंड हिंदी if you are taking the input, then its data type will be considered as the Only string? Only Only string? string. if you will type only input after So- that function ओके Let me run this program. दिस इज द रियल टीचिंग What is this going on? X is equals to input. enter the value अरे कट क्यों नहीं हो रहा? because it is already selected ना Ideally नहीं चल रहा है मेरे में। control n enter any digit and enter integer print x print type of x हाँ for the legends नॉट फादर लेजेंड था तो चुतिया हमेशा हमेशा एक प्रोग्राम रन कराना तो रन सेव करो। इतना प्रोग्राम इसमें रन करा चुका हूँ, डिलीट कर चुका हूँ। and space just take space again run this again space all things will be considered as yes space string. run Don't say any abusive word in my content making classroom or class. yeah this is also making video so it's everything what is this type Print type of x. run Run. वन टाइप स्पेस space इसलिए कभी कभी वो किया जाता है कि जैसे दो नंबर्स को ऐड करना है, एज को ऐड करना है, तो एज तो पता ही है कि सबको हाँ नंबर में ही डालेगा, तो नंबर में डालने के बाद वो कॉन्केटिनेट कर देते हैं कि दिस प्लस दिस कर दिए। ए वेरिएबल में ए की एज इंटर कराए और बी वेरिएबल में बी की एज इंटर कराए। तो दो वेरिएबल में जब एज इंटर करा दिए तो दोनों को फिर ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग में इनपुट हो गया और वो without defining int हाँ इंट विदाउट डिफाइनिंग, और दोनों को साइड बाय साइड क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा, वो ऐड नहीं करता। not without the chemical reaction just run the there हाउ विल टेक इनपुट, हाउ आई विल प्रिंट। what व्हाट this function नहीं, जब हम वो डिफाइन कर देंगे कि मतलब उसका डाटा टाइप कर दिए, यहाँ No, यहाँ पर थे ना हम लोग। no नहीं तो डेटा टाइप वो तो हमेशा वही मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जब डाटा टाइप डिफाइन करोगे you have to already take the input ना so that you can say so but there is इनपुट no way दोगे now तो to हमेशा say तो यही तो प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, this is not appropriate way तो वही मैं कर रहा हूँ। हाँ ये वाला नहीं करेगा। लेकिन नहीं चलेगा ना ये। तो ठीक कई है। बार ऐसे जब खुद से करोगे तो मिस्टेक्स ये आ गया, तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे जब, तो फिर ये वाली दोबारा मिस्टेक कभी नहीं होगी।
क्योंकि इससे सडन लर्निंग। और ये मुझसे नया जब पूछा था क्वेश्चन रूममेट मेरा, मतलब देख रहा था बुक, तो पूछा था, मुझे सोचने में आया था कि फंक्शन लगा देंगे कि ये फंक्शन है, लेकिन बोला ना, कॉन्फिडेंस ना था। वो सारी चीज़ तो फिर बुक दिखा रहा है अमन, पूरा One is book alpha legend. प्रो। Pro. इफ कैर डॉट इज अल्फा, अल्फ़ाबेट है तो ये प्रिंट हो जाएगा, डिजिट है तो ये प्रिंट हो जाएगा, स्पेस है तो फिर ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम सिर्फ- चेक, लेट मी सर्च दिस क्वेश्चन। How to check any number? How to स्पेशल check करेक्टर in Python? इज डिजिट इज लेटर In Java, he is written in Java, used in Python. Using in Python, na? Java. You just type it. Python. This approach इज अल्फा इज डिजिट। No, not करेक्टर आर द डिजिट। इसके लिए वही जो मैं बोल रहा हूँ, जो देख लेते हैं, ये जैसे ए से जेड तक एक क्या डिफाइन किया, इसमें अलग अलग क्या किया है, ए से जेड तक बना दिया, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में 0 to 9 बना दिया। तो ऐसे कीबोर्ड्स में क्या होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ कम ही होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार हो गया, @ हो गया, यही इतने सारे तो हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स की लिस्ट बहुत कम है। तो क्या कर सकते हैं, What both come this side? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, हाँ, जैसे 19, 20, 21, जैसे उसमें 23, 24, 25, 26, ए से जेड तक कितने होते हैं, 26. 26, और कैपिटल ए से कैपिटल जेड वो भी 26, कितने हो गए, Capital 52 कैपिटल जेड तक, 52. तब भी तो वो के से में दोनों बनाना पड़ेगा ना। तो 52 कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में हाँ। 20 कैरेक्टर 30 कैरेक्टर कितने, 30 कैरेक्टर मान लो, कम ही है। तो कैरेक्टर्स के लिए बना सकते हो उसमें। और इसमें देखते हैं और क्या दिया गया है। अगर हमें तीनों कंडीशन लिखने के बाद इल्स लगा दें, जैसे else में कैरेक्टर print के करा लिए हाँ, else, yeah, right. Else- Else anything just print. इल्स करा दें, उसके बाद लिख दें कि दिस इज अ स्पेशल की। तो Special character. उसके लिए तुम्हें ये अल्फ़ाबेट वाला पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, या तो Alphabet numeric. Only that. इज अल्फा इज न्यूमेरिक। हाँ, Then after उसके लिए else. है ही सही कर। हाँ. ये लिखे इफ लगाए, इलिफ लगाए, इसके लिए इलिफ लगाए, इल्स No, no. If एल्स एनीथिंग। हाँ, else. एल्स के बाद लिख प्रिंट करा दिए दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर। हाँ. तीनों ना रहा तो स्पेशल कैरेक्टर, और क्या ही प्रिंट कराएगा। What तीनों? Only two. Okay. If you are Space using क्या है? space is also a special character. स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर में नहीं कंसिडर नहीं कर आता। सकते। Why? just tell me. स्पेशल Just check what is the space. Is space a special character or not? होगा, लेकिन स्पेस No, what होगा? I don't know. फंक्शन है आई एम स्पेस के लिए। सर्चिंग मेक साइलेंस इज स्पेस स्पेशल कैरेक्टर। Yes. स्पेस स्पेशल है, लेकिन उसके लिए फंक्शन डिफाइन है। No matter. स्पेस के लिए No matter. फंक्शन के लिए। Yeah, you are also a point. Is space. For the space, स्पेस फंक्शन के डिफाइन। we have to make four things, na? अगर space If, elif, else. फिर तो कोड देखना था उसको। If, elif, else. कैरेक्टर इज अल्फा If else स्टेटमेंट। इट इज स्पेस। एफ एल्स और एल्स के लिए जब आ जाएगा टेक्स्ट एक्सप्रेशन है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा, और फॉल्स होगा तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा। दो ब्लॉक है। Okay, two conditions met.
इसको एक- छुपा दो, 18 से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार पढ़ दो। एज एज वही वाला जो एज क्वेश्चन। डिफाइन करना है, इफ एल्स लगा के। Write a program to determine whether a person is eligible to vote or not. If the is not, display how many years are left to be eligible. So first, A is equal to enter the age. If age is greater than 18, then print eligible. Else, print uh, 18 minus eligible A. 18 minus A. बस 18 माइनस ए, उसमें से फिर प्रिंट 18 लगा माइनस के ए वो आगे तो हो ही जाएगा। स्ट्रिंग आर आर लेफ्ट फॉर आर लेफ्ट टू एलिजिबल, लेफ्ट टू एलिजिबल। 18 माइनस 18 माइनस इज लार्जर ऑफ टू नंबर, ये कैसे निकालोगे? you have to wait for another string here. लार्जर आर टू नंबर ओनली टू, एज ग्रेटर देन बी, बी एज ग्रेटर देन, ये तो 3 का हो गया। एज ग्रेटर आर, Write a program to find larger of the two number. Print A input, A is the input, B is the input. Okay. Then the print इफ ए इज ग्रेटर देन बी, प्रिंट प्रिंट एज ग्रेटर, इफ बी एल्स ही लगा दो बस, बी के लिए कंडीशन है एल्स बी इज ग्रेटर। just make one condition, otherwise else. If A is greater than B, then print A, or else B. इफ 3 इज गिवन, Then two condition and another third else. If else. थ्री If नंबर A is, if A is greater than BC, क्वेश्चन है, सुनो BC, B and C both, of course, because there are the 3 number ना. क्वेश्चन सुनो, फ्लो चार्ट बनाओ 3 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर फाइंड करनी। Copy. फ्लो चार्ट की कोड फ्लो चार्ट बनाओ, That will also depend. Let's take input. रुक जाओ, Make program there, not here. रुक जाओ, इसमें पहले समझ, या तो ए बड़ा होगा, इसको बंद करके नया चल। या तो बी बड़ा होगा, या तो सी बड़ा होगा। तो सबसे पहले किसको चेक करेंगे? ए को। ए बड़ा है या बड़ा नहीं है इन दोनों में से? अगर बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, तो ए सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। Print it. अगर ए इन दोनों में से किसी में से छोटा हो गया, Then how? तो इसका मतलब ए तो बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। तो एक बार क्या कर लिए, बी को बड़ा करके चेक कर लिए। If this condition false, there is sure that A will not print. हाँ And we have to check only on in both हाँ because A is already. हाँ, वही तो कह रहा हूँ। तो ए तो बड़ा हो ही नहीं सकता, फिर किसको चेक करेंगे? बी को चेक करेंगे और C. सी को चेक करेंगे। Who is greater? That's print. हु इज ग्रेटर, उसको क्या कर देंगे? Print. प्रिंट कर देंगे। So compared to the what B written, this is easy. You just make a program. We have to also take fine of the overtime. इसको खुद से ही ना हो तो कर लेना कि कर दो। No, sir, please. कर दो। Please, sir. ए इज इक्वल्स टू इंट पुट। टाइम से नहीं स्टार्ट हो पाता ना। What you written here? इंटर है। Enter a number. सीधा इक्वल टू इंट इनपुट करो, तो जल्दी रहेगा। अभी VS कोड होता तो डायरेक्ट यही लाइन कॉपी मारता, एक ही जगह पे भी चेंज करता। You can also in this also. लेकिन Sorry. वो अल्टर से ही नीचे आ जाता है ना, एक जैसे भी दिखाया था। इसमें तुम भी तो हाँ तो उसमें भी करता है, लेकिन मेरा VS कोड अभी वो नहीं रन नहीं कर रहा। ए बी और सी। How are you, sir? इसमें सिर्फ ग्रेटर का कंडीशन नहीं चेक किया जाता, छोटा का भी किया जाता है। लिखो भी डिजिट देता हूँ, गलत दे देगा। ये तो बहुत बार किया था ये प्रोग्राम। ये वाला प्रोग्राम सब
हर जगह हम लोग जब ये कर रहे थे प्रभाकर, उसमें वर्कशॉप में जब गए थे हम लोग, उसमें भी तो कर रहा था। दैट इज आल्सो सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है कि तीनों में नंबर चेक करने। द फर्स्ट प्रोग्राम इज द प्रिंट किलोबाइट। डिसीजन कंट्रोल में डिसीजन जब फ्लो चार्ट स्टार्ट। सॉरी एज वाला भी होता है। सॉरी ओके। मतलब ये सब तो आना ही चाहिए। एज दैट इज प्रीरिक्विजिट। क्या क्या कहा? एज ग्रेटर देन बी Flow chart? हाँ। तुम्हारा ना टीचर ना टीचर If age greater than मेरा भी गलती है लेकिन नो हाउ यू कैन बी रॉन्ग, हाउ यू कैन बी रॉन्ग। प्रिंट इज ग्रेटर देन प्रिंट है सिर्फ okay, is it necessary to write down a is greater b comma c or a is greater b and c? बी कामा सी नहीं चलेगा। एंड ऑपरेटर का यूज एंड इन Is it बी कॉमा सी में नहीं लेगा, दो कंडीशन। will it not work for a is greater? हाँ, नहीं करेगा। एज ग्रेटर, एज ग्रेटेस्ट लिख दूंगा। Yeah, superlative degree. दो कहाँ कॉलम यूज कर रहे हैं? एज ग्रेटेस्ट if b is greater than c, ए का नहीं कर रहे हैं चलेगा प्रभाकर या नहीं चलेगा? ए का नहीं यूज कर रहा हूँ चलेगा या नहीं चलेगा? I'm not getting point. What are you saying? अरे ए का यूज नहीं कर रहा हूँ चलेगा प्रोग्राम या नहीं चलेगा? Is greatest, is greatest. If a is greater than, B and is greater than C. Okay. A is तब ये greater- वाला ब्लॉक चलेगा। And then LF. No, you have to write else हाँ। ना, else C, else print C. इसमें इस वाले कंडीशन में अगर b c से बड़ा हो गया, Then B is greater. ये वाला कोड ऐसे में रन नहीं करेगा। Why? क्योंकि देखो अगर ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज ग्रेटर देन सी है, अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से तो बड़ा है, लेकिन और ए जो है सी से क्या है, छोटा है, तब पहला ब्लॉक नहीं चला। और बी जो है सी से उसमें पहले वाले ब्लॉक में छोटा था, ठीक है। या तो सबसे बड़ा तो C ही है ना, सब में सबसे बड़ा तो C ही है ना। जैसे तुमने क्या कहा, जैसे लेट्स सपोज 5 6 7 लिया, 5 6 7 लिया और इसको ABC किया, ठीक है। पहले तुमने क्या किया, एक तुमने चेक किया कि 6 से बड़ा है 7 से बड़ा है, ओके। तो अगर नहीं ये मैं कह रहा हूँ, इसमें पहले सुनो, सही है एक ब्लॉक जो है ब्लॉक क्यों गलती कहाँ पे होगी, बी बड़ा है सी से तब ये वाला ब्लॉक चलेगा। हाँ हो सकता है सी जो ये वाला ब्लॉक कब नहीं चलेगा कि सी जो है हाँ बी से बड़ा हो गया, C जो है B से बड़ा हो गया, हाँ। लेकिन सी जो है ए से छोटा है। तो अगर C A से छोटा है तो वहाँ पे अगर C जो है यही वाला केस सोचो नहीं, कि सी जो है बी से बड़ा हो गया लेकिन ए से छोटा है। C जो है B से बड़ा हो गया, अच्छा C मतलब B से बड़ा हो गया, तो मतलब सेकंड वाली कंडीशन रॉन्ग होगी मेरी। हाँ ये वाला सी जो है बी से बड़ा हो गया और सी जो है सी ए से छोटा हो गया। हाँ। तो ये वाली कंडीशन भी जस्ट अप्लाई इफ C इज ग्रेटर B, डोंट यूज यही वाला सोचना और कुछ नहीं सोचना। सी इज क्या बोला, ग्रेटर देन B हाँ, बट लेस देन A। और सी इज लेस देन ए। अगर सी बी से दिस बड़ा कंडीशन इज इग्नोरिंग इट हियर ना। हाँ ओके, एट वंस राइट प्रिंट C। नहीं चलेगा यार,
एक दो कंडीशन में तो चले ही जाता है, सब में नहीं चलता। ये जस्ट चेक ना, दिक्कत है। फर्स्ट विल टेक इनपुट अकॉर्डिंग टू दैट ना। चलो इट डिपेंड, इट विल नहीं, इट विल रन बट इट डिपेंड ऑन द इनपुट। हाँ, हाँ तो उसी में हर इनपुट के लिए वेरीफाई कराना है। okay. You just make C is okay, as you say C is less than 5 A na, so like 6 5 6 C is less than A। yeah, so make any number like this। चलो पहले C को कर लेते हैं। C को मैंने 7 कर दिया। okay, then A will be 8 minimum because C is less than A na। B को मैंने 8 कर लिया और A will be- A को मैंने 9 कर दिया। 9 8 7। तो पहली बात यही, पहली कंडीशन यही प्रिंट हो जाएगी, इसमें क्या तकलीफ है ना, क्योंकि A जो है मेरा BC से दोनों से बड़ा होगा ना। हाँ, तब तो A को ही प्रिंट कर रहे तो हैं। हाँ, तो उस अकॉर्डिंग सही कह रहे हो यार। तो ये मतलब सही है, वो ये वाला सही है कोड, उनको सबके लिखा लो सर। C is greater। जैसे 3 2 1 करो एक बार फिर से। फिर से रन करना पड़ेगा। 3 2 1। तो 3 to 1 में 3 से जब वो बड़ा हो जाएगा तब तो वही दिखाई देगा ना, A is greater। अच्छा 3 2 1 कर लिया, अब 2 1 3 करो एक बार। 3 1 2 कर दो। हाँ 3 1 2। चलो ओके 2 1 3 2 1 3 करो, 2 1 3। हाँ हाँ 2 1 3। C is greatest। 2 3 1 करो एक बार, 2 3 1 एक बार करना भाई, 2 3 1 2 3 1। मजा आ रहा है दबा 2 3। B is greater। I was searching this B is greater। बट वैसे एक को वैसे देख के पता चल जा रहा है कि कौन सा बड़ा हो गया। कोड में ना लेकिन कोड सही है ये वाला ना, ये जो है C से बड़ा नहीं। कुछ भी टिको हमें लगता है ये तो हमेशा फॉलो कर रहा है। कोड सही है। कोड सही है भाई। ये कंडीशन ऑटोमेट मतलब रिजॉल्व हो जा रही है, पहले ही कंडीशन में सॉल्व हो जा रही है ना। अगर जैसे हमने पहले में क्या चेक कर लिया, A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C, तो अगर